मोदी जी, मैं आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं। 2014 में जब से आप सत्ता पे आए हो, आज़ाद देश में भी आज़ादी का एहसास नहीं होता है। मोदी जी, मैं आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं। आपके आरएसएस वाले चड्डीधारी लोग भारत देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब मनुस्मृति को फिर से लागू करवाना चाहते हैं। और मनुस्मृति क्या कहती है? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा होता है। मोदी जी, आज़ाद देश में मैं आज आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं। मोदी जी, आपके हिंदू राष्ट्र में तुलसीदास की रामायण कहती है, ढोर पशु शूद्र और नारी सब है तारण के अधिकारी। मोदी जी, मैं आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं। मोदी जी, आपके हिंदू ग्रंथों में एकलव्य का अंगूठा छीन लिया जाता है। इसी तरह आज आप प्राइवेटाइजेशन के नाम से दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं। मोदी जी, मैं आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं। मोदी जी, 2015 में रोहित वेमुला जो एक स्कॉलर था, जो एक आम्बेडकराइट था, उसे हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। और उस समय की आपकी एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी के हस्तक्षेप करने से मोदी जी उसको टॉर्चर किया जाता है और अंत में उसे आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मोदी जी, मैं आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं। मोदी जी, 2014 से आप सत्ता में आए हैं, तब जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार पे आप देशद्रोह का केस लगाते हैं। मोदी जी, जेएनयू के ही दूसरे छात्र नेता उमर खालिद की आप अभी तक जमानत नहीं होने देते हैं। मोदी जी, सहारनपुर के दंगों में स्वर्णों द्वारा दलितों के घर उजाड़ दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, उसके बाद भी आप टारगेट किसको करते हैं? भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण को जेल में डाल देते हैं। तो मोदी जी, मैं आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं। मोदी जी, गौ रक्षा के नाम पर आपके जो खून के प्यासे जो दरिंदे हैं, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग करते हैं, मोदी जी, उसमें कोई अखलाक है तो कोई पहलू खान मारा जाता है, पीट पीट के बेदर्दी से उसको मार दिया जाता है। मोदी जी, मैं आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं। मोदी जी, हाथरस कांड होता है, पीड़िता की जीभ तक काट दी जाती है और बलात्कार करने के बाद उसको इतनी बेरहमी से उसके साथ बर्ताव किया जाता है कि अंत में हॉस्पिटल में उसकी मौत होती है। यहीं तक ख़त्म नहीं होता मोदी जी, उसके बाद आपका यूपी सरकार का पुलिस और प्रशासन रात को 2 बजे बलात्कार पीड़िता की लाश को जला देती है, माँ बाप के बिना, उसके अंतिम संस्कार के बिना। और तब आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी रात के 2 बजे लैपटॉप पे बैठकर जलती हुई चीता का तमाशा देखते हैं। मोदी जी, मैं आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं। मोदी जी, जब से आप सत्ता में आए हैं 2014 से, यदि कोई दलित लड़का अपने मूँछों पे ताव दे दे तो उसको पीट पीट के अधमरा कर दिया जाता है। मोदी जी, मैं आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं। मोदी जी, जब से आप सत्ता में आए हैं 2014 से, भीमा कोरेगांव की घटना को लेकर, अलगार परिषद की मीटिंग को लेकर आपने 16 सीनियर सिटीजन्स को जेल में सलाखों के पीछे धकेल दिया है, जिसमें शिक्षाविद हैं, जिसके अंदर वकील हैं, बुद्धिजीवी हैं, स्कॉलर्स हैं। उन्होंने ताउम्र गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अक़लियतों के लिए, आदिवासियों के लिए काम किया है। ऐसे सीनियर सिटीजन्स को आपने जेल में डाल दिया और उनकी आप जमानत भी नहीं होने दे रहे हैं। मोदी जी, फादर स्टैन स्वामी, जिसको आपने स्ट्रॉ सीपर तक लेने नहीं दिया, मोदी जी, आखिर में उनको जेल में ही दम तोड़ना पड़ा। और तो और
मोदी जी, सुधा भारद्वाज जैसी महिला कार्यकर्ता को, जो लेबर कोर्ट में लेबर के केसेस लड़ती थी, उसको आपने 3-3 साल तक जमानत नहीं होने दी। तो मोदी जी, मैं आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं? मोदी जी, आज आपके देश में आपके आरएसएस वाले लोग तय करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम छात्राओं को स्कूल कॉलेज में हिजाब नहीं पहनना है। आपके आरएसएस वाले तय करते हैं कि आज हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। मोदी जी, आपकी पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा खुलेआम टीवी डिबेट में हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में गलत टिप्पणी करती है, फिर भी मोदी जी, उसका बाल भी बांका नहीं होता और आज तक वो आराम से घूम रही है। मोदी जी, मैं आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं? मोदी जी, जब से आप सत्ता में आए हैं, पत्रकार अपनी बात नहीं कह सकते, अपना मुंह नहीं खोल सकते, नहीं तो उन्हें जेल हो जाती है। फैक्ट फाइंडिंग के पत्रकार, बहुत मुश्किल से उनको जमानत मिली है, हम सभी जानते हैं। मोदी जी, क्योंकि मैं गुजरात की हूँ तो गुजरात की बात तो करूँगी ही। आपको याद दिला दूँ ऊना कांड में 4 दलित युवाओं को अर्धनंगा करके उनको हाथ बांध के ट्रक के पीछे घसीटा गया, डंडों से उनको मारा गया, बेल्टों से उनको मारा गया। मोदी जी, मैं आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं? मोदी जी, याद करिए खम्बीसर की घटना। उस घटना के अंदर एक दलित को उसकी बारात नहीं निकालने दी। और तो और मोदी जी, याद करिए उस घटना को जहां पर मोडासा में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसकी लाश को पेड़ से लटका दिया जाता है। मोदी जी, याद करिए गुजरात को, यहाँ पर दूल्हा घोड़े नहीं चढ़ सकता है, यहाँ पर कोई युवा अपनी मूँछों पे ताव नहीं दे सकता है, साफा नहीं बांध सकता है और रजवाड़ी मोजड़ी यानी जूतियाँ नहीं पहन सकता है। मोदी जी, मैं आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं? मोदी जी, आज आप महोत्सव बनाने की बात कर रहे हैं, पर आपने तो और आपके संगठन ने तो आज़ादी की लड़ाई में कोई भागीदारी नहीं थी। फिर किस बात के नाटक करने निकल पड़ते हैं मोदी जी? जवाब दीजिए, आप तो उसी संस्था के हैं ना। और यदि मोदी जी, अगर आप चाहते तो क्या हमारे देश में ये सब बातें नहीं रुक सकती थी? ये सब वारदातें नहीं रुक सकती थी? आज तक आपने एक बार भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आज तक आपने एक बार भी हमारी जो दलित बान बेटियों के साथ बलात्कार होता है उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी, आपने हाथरस कांड में एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी, बताइए तो, मैं आज़ादी का जश्न मनाऊं तो कैसे मनाऊं? दुख हो रहा है, बहुत दुख होता है। मोदी जी, देश को संभालिए, सिर्फ बातें नहीं, सचमुच देश में देश के बन के रहिए। देश को हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत नहीं है मोदी जी, देश में रोजगार की ज़रूरत है, देश में शिक्षा की ज़रूरत है, देश में रोटी और कपड़ा मकान की ज़रूरत है। बस इतना ही कहती हूँ मोदी जी। आज़ादी के इस पावन पर्व पे हमारे देश के बहुत बहुत लोगों ने शहीदी दी और शहीद होने के बाद बहुत मुश्किल से इस देश को आज़ाद करा पाए हैं। इसकी आज़ादी को ख़त्म ना होने दीजिए मोदी जी। बस आज तो मैं इतना ही कहूँगी। नमस्कार।